जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और आज मैं एसएससी जीडी जो मेडिकल होगी और 1.5-2 महीने बाद उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। तो मैं एक बार मेडिकल प्रोसेस से गुजर चुका हूं एयरफोर्स के अंदर अग्निवीर के तहत। तो मेरा डिस्टेंट विज़न में थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण मैं वहाँ से रिजेक्ट हो चुका था। तो एक बार मुझे जो मेडिकल है इसका अनुभव भी है। तो इसी के तहत मैं आज एसएससी जीडी के बारे में जो मेडिकल होगी उसके बारे में बताऊंगा। तो एसएससी जीडी अगर मेडिकल के बारे में बताऊं तो एसएससी जीडी में जो सबसे पहले आपकी होती है वो होती है चेस्ट। वहाँ पर जाएंगे तो आपका चेस्ट की मेज़रमेंट होगी, जो आपको पता है कि 80 लगता है और फुला के इसको 85 तक ले जाना पड़ता है। ये चेस्ट होने के बाद आपका जो दूसरा टेस्ट है वो है आपका हाइट वेट जो मेज़रमेंट है। तो ये लिस्ट है, आप अपना हाइट का अनुजाई जो वेट है वो देख लीजिए। इसके बाद अगर थर्ड में आऊँ तो थर्ड में आप देख सकते हैं जैसे बॉडी मार्क है। तो बॉडी मार्क अब 2-3 तरह का हो सकते हैं। जैसे पहला जो नेचुरली मिला हो, जो जन्मगत है। दूसरा कभी कुछ कट जाने के कारण, एक्सीडेंट के कारण आपका हुआ हो। और तीसरा जो आप खुद से बनाए हो, जैसे टैटू। तो अगर आपको कहीं पर भी टैटू हो, किसी भी तरह की टैटू हो, तो आप उसे हटवा के जाए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर किसी का जन्म से किसी भी तरह का कहीं भी कुछ दाग हो तो वो चलेगा। और अगर किसी का बचपन में या कभी भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ दाग हो शरीर के अंदर, जैसे मेरे यहाँ पर छोटे में क्रिकेट खेलने वक्त फट गई थी इस जगह, तो अभी भी दाग है, तो ये अलाउ है, ठीक है। लेकिन अगर आप टैटू बनवाए हो खुद से तो ये अलाउ नहीं होगी, तो आप इसे उठा के जाए। और दूसरा जो है वो है आपका नौकनी, फ्लैट फुट और फिट फिंगर। बता देता हूँ, नौकनी जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबको स्टैंड पोजीशन में एकदम खड़ा करती है। फिर आपको जो घुटना है वो एक दूसरे से टच करती है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। उसके बाद आपका फ्लैट फुट यानी जो पैर का जो नीचे वाला पत्ता है वो उसमें खांज होना चाहिए। और तीसरा है फिट फिंगर यानी पैरों के उंगलियों के साइज नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी उंगली स्वाभाविक से ज़्यादा बड़ा हो या फिर मोटा हो या फिर काफ़ी छोटा हो, नॉर्मल जैसा दिखती है वैसा होना चाहिए। इसके बाद है आपका वेरिकोस वेन। जैसे कि आप सभी को पता है वेरिकोस वेन जो है वो पैर में होती है। तो अगर आपका वेरिकोस वेन है तो अभी तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसको अगर आप सर्जरी भी कराएंगे तो आपको 6 महीने लगता है इसको एडजस्ट होने में। तो वेरिकोस वेन अगर रहेगी तो आपको वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या होता है वहाँ जाके। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो आई टेस्ट है, डिस्टेंट विज़न और नियर विज़न। डिस्टेंट विज़न में जो आँखों का क्राइटेरिया है ये काफ़ी जगह में अगर आप सर्च कर देखेंगे तो 6/9 है। और जो नियर विज़न है, नियर विज़न में आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, N6, N9, N12 ऐसे रहता है, आपको वो पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, वो नियर विज़न के लिए और डिस्टेंट विज़न के लिए। और हाँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी आपको चेक किया जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस भी काफ़ी स्टूडेंट की या फिर जो एस्पिरेंट है वो उसकी होती है। तो CP2 तक अलाउ होती है जो कलर विज़न है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो ईयर टेस्ट है। ईयर टेस्ट में आपको हेयरिंग और वैक्स देखा जाता है। आपका जो सुनने की क्षमता है वो स्वाभाविक है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि जो वैक्स, कान में कहीं वैक्स नहीं हो, ठीक है। और फिर नोज़ टेस्ट भी होती है। नोज़ टेस्ट ये जो है, अगर किसी का हड्डी टूट गई हो या फिर DNS की समस्या हो या फिर छोटी बड़ी हो तो इसमें भी आपको रिजेक्शन मिल सकती है। इसके बाद आपका टीथ टेस्ट होती है। टीथ टेस्ट में आपको पता है कि 28 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए और टीथ जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो जैसा कि मैं टीथ के बारे में कह रहा था कि अगर टीथ में आपका कहीं भी कीड़ा या फिर गड्ढा हो तो वो आप वाइट एमलगम से जो है फिलअप करवा ले, ठीक है। और हार्ट टेस्ट होती है कि आपका जो ECG टेस्ट जिसे कहते हैं कि आपका जो धड़कन है वो नॉर्मल है या नहीं। फिर BP टेस्ट भी होती है। तो इस उम्र में तो सबका नॉर्मल होता है, बस वहाँ पर ज़्यादा पैनिक ना होए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर थोड़े से पैनिक हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे तो ये बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद होता है स्वेट पाम टेस्ट यानी जो आपकी जो मुट्ठी है इसे वो बंद करने कहते हैं। काफ़ी देर तक बंद करने के बाद चेक करती है कि इसमें इस सारे जगहों में स्वेट यानी पसीना आ रही है कि नहीं। अगर आपका पसीना आती है तो आपको इसमें भी रिजेक्शन मिल सकती है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो टेस्टिकल्स यानी जो टेस्टिकल्स होती है बॉयज़ में, उसको भी नापा जाता है कि कैसे है क्या नहीं। अगर 19-20 हो तो कोई बात नहीं, ज़रा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम दिखाई पड़े तो उसमें भी आपको रिजेक्शन मिल सकती है। उसके बाद जो है वो आपको होती है होल बॉडी एक्सरे। होल बॉडी, चेस्ट से लेके स्कल लेके हैंड पैर हर जगह आपका फुल एक्सरे की जाती है और चेक की जाती है कहीं टूटा हो या फिर
किसी कहीं का साइज, अगर हड्डी का साइज अगर एबनॉर्मल हो तो ये सारी चेक होती है। और इसके अलावा जैसे एयरफोर्स में देखी गई थी मेरी कि ऐसे करके हाथ रखना पड़ रहा था और देख रहा था कि जो हाथ ये कितना सीवर कर रहा है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है जैसे हार्ट टेस्ट हो, बीपी हो, ये सब जो है ना, ये पैनिक के कारण वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें से अगर मैं मेजर प्रॉब्लम बताऊँ कि जो आपको वहाँ पर समस्या हो सकती है, वो जैसे है आपका ये वेरिकोस वेन में आपका दिक्कत हो सकती है। अगर आपका है तो ये वहाँ पर दिक्कत करेगी ही करेगी। जैसे फिर दूसरा है आपका जैसे आई टेस्ट। आई में आपका अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर जाकर आप तो ठीक करा नहीं सकते क्योंकि स्पेक्स अलाउ नहीं है। तो अब आप करें क्या, तो अब इतने सारे तो टेस्ट करा नहीं सकते हैं। अगर आप PDF पढ़ेंगे ना कहीं से भी कि क्या क्या मेडिकल होती है, तो काफ़ी सारी बड़ी लिस्ट है। आप पढ़ के सोचेंगे इतना सारी एग्ज़ाम होती है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में, इसलिए आप सिर्फ 4 चीज़ें करवा के जाए, जैसे कान दिखा के जाए, दांत चेक करवा के जाए और जो ब्लड टेस्ट एक बार करवा ले। बाकी और कुछ है नहीं उतना कुछ। तीत जो है वो ठीक करवा ले। और हाँ, हेडफोन यूज़ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी से अगर आप हेडफोन यूज़ करना छोड़ देंगे तो वो आपको हेयरिंग में सुविधा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी किसी को भी मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कोई तरह का डाउट हो तो कृपया कमेंट करें, मैं उसका आंसर जल्दी दूंगा।